आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड 2020-21 न्यू सिलेबस के अनुसार इस सिलेबस को जानेंगे कि हमें 2020-21 में क्या पढ़ना है, इसमें हम कितनी इकाइयों को हमें पढ़ना है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इसका हम बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, जिससे कि हम परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। यह विषय जो आपका आज का सिलेबस है यह गृह विज्ञान है, जो कि केवल बालिकाओं के लिए है। तो आइए बिना रुके हम जानते हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। ये अब हम मोबाइल के स्क्रीनशॉट पर आते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। स्कूल न्यू सिलेबस कक्षा 10 गृह विज्ञान, जो कि बालिकाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इससे नंबर भी बढ़ते हैं। तो आइए हम 2020-21 के न्यू सिलेबस के बारे में बहुत ही आसानी से समझें कि आपको इसमें किन किन इकाइयों को पढ़ना है और किन किन चैप्टरों को पढ़ना है जो कि उन इकाइयों के अंतर्गत आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो आइए हम जानें इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। आप लोग देख रहे हैं गृह प्रबंध, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इकाई है, जिसमें आपको प्रमुख रूप से घर की सफाई और सजावट को पढ़ना है। और दूसरी जो आपकी इकाई है वह है स्वास्थ्य रक्षा, जिसमें आपको घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना पढ़ना है। अगला जो तीसरा आपका इकाई है वस्त्र और सूत विज्ञान, जिसमें आपको कपड़ों की धुलाई तथा रखरखाव, धोने की विधियां और इस्त्री करना की तैयारी करनी है। चौथा जो आपका इकाई है वह है भोजन तथा पोषण विज्ञान, जिसमें आपको रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख और सफाई को पढ़ना है। अगला है आपका पांचवा जो इकाई है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, जिसमें आपको मानव अस्थि संस्थान तथा संधियों को पढ़ना है और घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा जो भी विधियां हैं उसको आपको आसानी तरीके से पढ़ना है। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कहने का मतलब ये है जो आपका 70% का लिखित परीक्षा है उसको आपको ध्यान से समझना है कि आपको परीक्षा में किन किन इकाइयों में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। गृह विज्ञान कक्षा 10 केवल बालिकाओं के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इकाई प्रमुख रूप से हैं। इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा, यानी 70 नंबर आप लोग इसमें प्रमुख रूप से परीक्षा में बैठेंगे 70 नंबर, जबकि 30% आपको विद्यालय से दिया जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं पहला जो इकाई है गृह प्रबंध से जो आपका टोटल नंबर आएगा वह आपका 15 नंबर का आएगा, जबकि जो दूसरा आपका है स्वास्थ्य रक्षा से आपका टोटल जो नंबर आएगा वह 15 नंबर का आएगा। और तीसरा जो आपका इकाई है वस्त्र और सूत्र विज्ञान जो आपका परीक्षा में 10 नंबर का आएगा। और तीसरा इकाई जो चौथा है आपका भोजन तथा पोषण विज्ञान, इससे आपका 15 नंबर आएगा। और पांचवा जो अंतिम इकाई है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या जो कि आपका परीक्षा में इससे भी 15 नंबर का आएगा। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं इन इकाइयों के अंदर। पहला आपका है गृह प्रबंध, इसमें आपको प्रमुख रूप से शिक्षिका द्वारा प्रति वर्ष बजट का प्रदर्शन,
दूसरा है आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से। तीसरा है गृह गणित जिसमें दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग जिसमें रुपया, पैसा, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर के संदर्भ में प्रतिशत, लाभ, हानि तथा साधारण ब्याज पर सरल गणनाएं करनी है। और दूसरा आपका है स्वास्थ्य रक्षा जिसमें आपको प्रमुख रूप से जल के स्रोत, उपयोग, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग दूसरा चैप्टर जिसमें पेचिश, आसार और हैजा है। तीसरा चैप्टर आपका है पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव जिसमें अपशिष्ट, कचरा और प्रबंधन को पढ़ना है। और चौथा है आपका कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम जिसमें चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, कुकुर खांसी, पीत ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस ABCE जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टिटनेस, क्षय रोग और विषैला भोजन जिसमें फूड पॉइजन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो परीक्षा में टोटल नंबर आएगा 15 नंबर आएगा। अगला जो आपका वस्त्र और सूत विज्ञान, वस्त्र और सूत विज्ञान, इससे आपका जो परीक्षा में वह टोटल 10 नंबर का आएगा। इसमें प्रमुख रूप से एक ही चैप्टर को आपको पढ़ना है जिसमें प्रमुख रूप से सिलाई किट जिसमें बेबी फ्रॉक या कुर्ता पायजामा या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हाथ की सिलाई तथा मशीन की सिलाई द्वारा। और अगला जो आपका है या भोजन तथा पोषण विज्ञान जो कि आपका परीक्षा में 15 नंबर का आएगा। इससे आपको जो चैप्टर पढ़ना हुआ भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियां, तत्वों की सुरक्षा का ध्यान रखना। और दूसरा चैप्टर आपका जो है इसमें दूसरा चैप्टर है इसमें आपको निम्न रोगों के रोगियों का भोजन, रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय का भोजन, तीव्र ज्वर और दीर्घ अस्थायी ज्वर, अवसाद, पेचिश, गैस्ट्रोटाइड, मियादी बुखार, मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना जिसमें मियादी बुखार और मलेरिया वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो आपका अंतिम है वह है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या जिसमें आपको प्रमुख रूप से जो कि आपका परीक्षा में 15 नंबर का आता है। इससे आपको प्रमुख रूप से हड्डियों की टूट और मोच, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, तीसरा चैप्टर प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन, और आपका इसमें ये आपका प्रमुख रूप से पांचवा चैप्टर है रोगी का स्पंज करना, गर्म सेक जिसमें भाप लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग। और अंतिम चैप्टर है नाड़ी, श्वास, गति और ताप का चार्ट बनाना। इसमें प्रयोगात्मक में आपको जो पढ़ना, प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आप लोग जानते ही होंगे। खंड का में किसी एक स्थान, घर या पाठशाला की सफाई जिसमें दैनिक आख्या तैयार करना है। किसी एक लकड़ी के फर्नीचर की सफाई और पॉलिश करना है। अगला है धातु की किसी एक वस्तु की सफाई अगला है प्रतिवर्ष बजट का अभिलेख, ये पहला है। और खंड खा में हम लोग देखते हैं छात्राओं द्वारा सिलाई किट, बेबी फ्रॉक, कुर्ता पायजामा या पेटीकोट सिलाई। और अगला है वस्त्रों की धुलाई जिसमें सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम रेशम वस्त्रों की सिलाई करना है, धुलाई करना है। अगला है खंड गा जिसमें आपको प्रमुख रूप से भोजन पकाने की सही विधियां, उसे परोसना और रोगी का भोजन, फटे दूध का पानी, साबूदाना पानी यानी खिचड़ी यानी कि आपको भोजन तैयार करना है। अगला है खंड खा जिसमें आप घा है जिसमें कृत्रिम श्वास देने की विधियां, हस्त आसन द्वारा स्थानांतरण, पंज करना, गर्म सेक, भाप लेना, बर्फ की टोपी आपको पढ़ना है। और निर्धारित पाठ्य पुस्तकें आप लोग जान जाइए, कोई भी पुस्तक निर्धारित या संशोधित नहीं की गई है। विद्यार्थियों के प्रधान विषय के अध्यापक यानी कहने का मतलब यह है किताब के साथ साथ आपको विद्यालय का परामर्श लेना अति आवश्यक है। और एक प्रोजेक्ट कार्य की सूची दिए गए प्रोजेक्ट कार्य में से कोई 3 प्रोजेक्ट कार्यों को छात्रों द्वारा तैयार करना है जिससे आपको 15 नंबर मिलेंगे। और 15 नंबर जो आपका मिलेगा आपके विषय अध्यापक द्वारा मिलेगा। इस तरह से आपके जो प्रमुख इकाई हैं वह आप लोग पेपर में नोट कर लीजिए और इससे कितना कितना नंबर आएगा ये भी नोट कर लीजिए जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। यह जो आपका न्यू सिलेबस या प्रमुख रूप से आपका 2020 और 21 का है जो कि 30% की कटौती के साथ इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी टॉपिकों से आपका 70 नंबर पूछा जाएगा। आप सभी लोग इसे पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग समझ सकें कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।